Dear students, today we have to discuss this PPT. This is the MCA 501. This is the program of MCA first semester. It is the third year, 2020. And the code is MCA 501, Data Warehousing and Mining. Or it is a unit first, that is Introduction of Data Mining. Or the topic is Types of Database and Data Mining Functionality. It is the July-December 2020 session. It is in lecture 3. Myself, Shirish Mohan Dubey, Assistant Professor, ITM UI. So, next slide is content of this particular PPT. What is the content of this particular PPT? First one is key requisites. So this contain inform the all type of headings are including there. First one is key requisite of topic, and second is object relation database, sequential database, and time series database. Now spatial database and temporal database. Next one is text database and multimedia database, heterogeneous database and legacy database. Last one is data mining function, and last is learning outcomes. तो इसमें इस पूरी पीपीटी में डेटाबेस के जितने भी आपको टाइप्स हैं उस पर हमने डिस्कशन किया हुआ है। और इससे पहले वाले पीपीटी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। पर सबसे पहले हम पी रिक्वेसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि पी रिक्वेसाइट एक्चुअली होता है। तो जो पी रिक्वेसाइट्स होता है वो क्या बताता है कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा उसका एक प्रीवियस आपने जिस सब्जेक्ट पढ़ा उसका थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जैसे हम जो कि इससे रिलेटेड होगा। जैसे स्टूडेंट शुड हैव ए जनरल आइडिया अबाउट डेटा वेयरहाउस, डेटाबेस कंसेप्ट है। डेटाबेस कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि हम डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डेटा माइनिंग में हम यही डेटाबेस का कंसेप्ट यूज करेंगे। जनरल आइडिया अबाउट डेटा मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए कि डेटा मॉडल क्या करता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है। जनरल आइडिया अबाउट रिलेशनल डेटाबेस टेबल के फॉर्म में होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और शुड क्लियर द डेफिनेशन ऑफ डेटा माइनिंग। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा माइनिंग में क्या पढ़ा था, डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब डेटा माइनिंग की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ रही है वो पढ़ा था, फिर हमने डेटा माइनिंग के बारे में। तो डेटा माइनिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा होता है। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है। और आजकल सारी चीजें क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई। तो इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट हो रहा है। अब उसको लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, डेटा माइनिंग की जरूरत। ठीक है। तो और इसी से रिलेटेड क्या होता है, डेटा वेयरहाउस का कंसेप्ट होता है। हम क्या करते जाते हैं, डेटा को इकट्ठा करते जाते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। या हेटेरोजेनियस जो डेटा होगा वो डेटा वेयरहाउस कहलाएगा। और उस पर जब मैं क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट, उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा और प्रोसेस करूंगा तो एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन बनेगी। वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी डेटा माइनिंग। ठीक है। तो इस कारण मुझे डेटा माइनिंग की जरूरत पड़ रही है। और डेटा माइनिंग क्या करता है, एक्सट्रैक्ट फीचर या एक्सट्रैक्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर डेटा में। तो वो चीज आपकी डेटा माइनिंग का। ठीक है। तो ये सब आपका पहले क्लियर हो चुका है डेटा वेयरहाउस डेटा माइनिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस की। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस होता है, क्योंकि हम डेटाबेस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस क्या बता रहा है कि यहाँ हम एक्सप्लेन कराते हैं रिलेशनल मॉडल। एक्चुअली जब हमने डेटाबेस पढ़ा हुआ था तो उस डेटाबेस हमने क्या पढ़ा था, डेटाबेस हमने ये पढ़ा हुआ था कि हमारे पास एक डेटा मॉडल का एक कंसेप्ट होता है। डेटा मॉडल का कंसेप्ट हमने क्या बताया कि हम अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं डेटा मॉडल से। तो हमारे पास जो डेटा मॉडल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पहला होता है ईआर, जिसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। फिर आपका होता है दैट इज रिलेशनल मॉडल। फिर आपका हायरार्किकल मॉडल, फिर आपका नेटवर्क मॉडल, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस की बात कर रहा है। तो एक्सटेंडेड रिलेशन मॉडल में जब मैं एक्सटेंड करा रहा हूँ इसको रिलेशनल मॉडल को, जो क्या करता है, हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या करता है, हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को, जो कि पॉपुलर किसके लिए होता है, इंडस्ट्री एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, जो मेरे पास एक रिलेशन मॉडल है, रिलेशन मॉडल में हम क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में रिलेशन क्रिएट करते हैं, उनके बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, एक्सटेंड करा रहा हूँ रिलेशनल मॉडल को, जो कि होल्ड करता है क्या, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को। क्या होल्ड करता है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जो कि पॉपुलर होगा इंडस्ट्री एप्लीकेशन, इसमें पॉपुलर होगा इंडस्ट्री एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है,
इसके बारे में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस क्या बता रहा है कि हम एक्सटेंड कराएंगे रिलेशन मॉडल को जो कि हैंडल करेगा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को और जो कि पॉपुलर होगा इंडस्ट्री एप्लीकेशन। अब जो हर ऑब्जेक्ट जो होता है ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक एंटिटी होती है जिसको हम एंटिटी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज एंटिटी। तो हर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। पहला चीज क्या होता है इसमें, दैट इज एट्रीब्यूट। इसको इंक्लूड कर रहा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को मैं कह सकता हूँ इट इज ए वेरिएबल ऑफ मैसेज, एट्रीब्यूट या वेरिएबल ऑफ मैसेज। और ये एट्रीब्यूट क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। एट्रीब्यूट क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा दूसरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट्रीब्यूट आर कम्युनिकेट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब बात करता हूँ मैं मेथड की। तो मेथड यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैं कोड इंप्लीमेंटेशन करूंगा या कोड इंप्लीमेंट करूंगा उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी मेथड। ठीक, जैसे एग्जांपल में बात करूं, मैंने लिखा मैसेज गेट अंडरस्कोर फोटो और ब्रैकेट में लिख दिया एम्प्लॉय। मैंने एक मेथड बनाई, ठीक है, और मेथड में मैंने लिखा गेट अंडरस्कोर फोटो एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फोटो ऑफ एम्प्लॉय। क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फोटो ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला हमने एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने मेथड के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या बताता है, ऑब्जेक्ट विद कॉमन प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास में क्या बात करते हैं, ऑब्जेक्ट विद कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, अब क्लास क्या करती है, दूसरी सब क्लास को भी इंक्लूड कर सकती है। क्लास का दूसरी सब क्लास से क्या होगा, रिलेशन होगा। जैसे एम्प्लॉय एक क्लास हो गया और इसका रिलेशनशिप किससे होगा, सेल्स पर्सन ऑफ सब क्लास। मतलब सब सुपर क्लास सब क्लास का रिलेशनशिप है, दैट इज क्लास। इसमें क्या होगी, एम्प्लॉय क्लास, और सब क्लास का होगी सेल्स पर्सन, दैट इज सब क्लास। इसमें इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट आता है। तो इनहेरिटेंस में मैं क्या बोलता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या बताता है कि सब क्लास जो होती है इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। सब क्लास इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं किसमें, ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस में। जहां मैं बात कर रहा था कि हम यहाँ पर रिलेशन मॉडल का यूज कहाँ करते हैं, ये एक्सटेंडेड रिलेशन मॉडल क्या करता है, हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को जो कि पॉपुलर होती है इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के लिए। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इंक्लूड करेगा एट्रीब्यूट को, मेथड को और ऑब्जेक्ट क्लास। तो एट्रीब्यूट की जब मैंने बात की, तो एट्रीब्यूट क्या हो गया, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल ऑफ मैसेज। एट्रीब्यूट या वेरिएबल ऑफ मैसेज ये कम्युनिकेट करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। मेथड की जब मैंने बात की, तो मैं कोड इंप्लीमेंट करूंगा उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए। जैसे मेरे पास क्या है, गेट अंडरस्कोर फोटो एम्प्लॉय, तो मैंने क्या किया, रिटर्न कराया इससे फोटो ऑफ एम्प्लॉय। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, इंस्टेंट ऑफ क्लास कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहलाएगा इंस्टेंट ऑफ क्लास। और ऑब्जेक्ट क्लास की बात करूं तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट जो कि क्या करेगा, कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करता है। ठीक, और क्लास और सब क्लास क्या होगी, क्लास जैसे मैंने बना ली एम्प्लॉय, और सब क्लास क्या होगी, इसकी सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो डेटा माइनिंग टेक्निक्स होती है ये डेवलप करता है और हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। क्या करता है, डेटा माइनिंग डेवलप करता है। डेटा माइनिंग टेक्निक्स के थ्रू क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसको हैंडल करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज सीक्वेंस डेटाबेस। नेक्स्ट इज सीक्वेंस डेटाबेस। तो जो सीक्वेंस डेटाबेस की हम बात करते हैं, तो सीक्वेंस डेटाबेस यहाँ पे क्या बताता है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इवेंट विद और विदाउट टाइम। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सीक्वेंस होना चाहिए इवेंट का, जो भी इवेंट ऑकर हो रहा है। इवेंट क्या हुआ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज हुआ, वो चीज इवेंट कहलाती है। ऑब्जेक्ट की स्टेट में अगर कोई चेंजेस होता है तो वो यहाँ पे क्या कहलाती है, इवेंट कहलाती है। तो यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इवेंट विद और विदाउट। हमारे पास कोई भी इवेंट जो हो रहा है उसका जो हमारा इवेंट का जो ऑर्डर होगा वो सीक्वेंस में होगा, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि टाइम हो या टाइम नहीं। ठीक है, तो टाइम के साथ भी हो सकता है, विदाउट टाइम भी। ठीक, जैसे एग्जांपल में मैं बात करूं, कस्टमर बाइंग सीक्वेंस। कस्टमर क्या कर रहा है, बाय कर रहा है सीक्वेंस, एक के बाद एक। या बायोलॉजिकल सीक्वेंस है, बायोलॉजिकल सीक्वेंस की बात। ठीक है, तो सीक्वेंस डेटाबेस में क्या बताया गया, सीक्वेंस के ऊपर बताया गया। आपको कस्टमर जो बाय कर रहा है सीक्वेंस में तो बाय कर रहा है, बट उसका टाइम कुछ निश्चित नहीं है। उसमें हो सकता है एक 9 बजे किया हो, एक 11 बजे किया हो, 10 बजे किया हो, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू टाइम। बट इतना होना चाहिए कि जो भी हमारे पास इवेंट हो या इवेंट को हम कैलकुलेट करें वो ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज योर सीक्वेंस डेटाबेस। ठीक, तो अब हम
नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बता रहा है, टाइम सीरीज। नेक्स्ट क्या बता रहा है, टाइम सीरीज डेटाबेस। क्या बता रहा है, टाइम सीरीज डेटाबेस। तो टाइम सीरीज डेटाबेस में हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टाइम सीरीज डेटाबेस जो होता है इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इवेंट ओवर टाइम। अब ये टाइम के हिसाब से होगा, टाइम सीरीज है इसलिए क्या है, टाइम के हिसाब से होगा। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इवेंट्स ओवर टाइम। इवेंट्स के बारे में अभी बताया कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो वो इवेंट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक पेन है, पेन को मैंने चेयर पर रखा था, फिर मैंने उसको कहाँ रख दिया, टेबल पर रख दिया, तो उसका क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गई, तो वो चीज क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इवेंट ओवर टाइम, जो टाइम के साथ होगा। जैसे क्या हुआ एग्जांपल, स्टॉक एक्सचेंज है ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, टाइम टू टाइम होता है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, ठीक है। इवन इन्वेंट्री कंट्रोल, हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। या टेम्परेचर, हम टेम्परेचर की बात करते हैं जो इसके टाइम पे डिपेंड करता है। सुबह आपका टेम्परेचर अलग होगा, रात को आपका अलग होगा, दोपहर में अलग होगा। तो देयर इज ए वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर दैट डिपेंड ऑन द टाइम, ठीक है। तो जो डेटा माइनिंग टेक्निक्स होता है, ये क्या करता है, फाइंड करता है ट्रेंड ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच डेटाबेस। डेटा माइनिंग क्या करेगा, डेटा माइनिंग टेक्निक क्या करेगा, फाइंड करेगा चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच डेटाबेस, कि किस तरह से इन ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस हो रहा है उसको, इसके लिए वो क्या करेगा, फाइंड करेगा, उसको ये फाइंड कर रहा है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करेगा, डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजी प्लानिंग करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा माइनिंग की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेटा माइनिंग क्या बोलता है, डेटा माइनिंग ये बोलता है कि जो भी हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है उस पर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसका एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो वो जो कि वो चीज क्या कहलाएगी, डिसीजन मेकिंग कहलाएगी। तो डेटा माइनिंग टेक्निक क्या करता है, फाइंड करता है चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर सच इस टाइप के डेटाबेस में जो चेंज हो रहा है उसके वो क्या करेगा, फाइंड करेगा, और इसका उपयोग डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजी प्लानिंग में करेगा। जैसे बैंकिंग डेटा माइनिंग का यूज हम कहाँ करते हैं, कस्टमर ट्रैफिक प्रेडिक्शन में। बैंकिंग डेटा माइनिंग का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, कस्टमर ट्रैफिक प्रेडिक्शन में करते हैं। मतलब हमारे पास जो बैंक का डेटा है, बैंक का जो डेटा माइनिंग है, उसका यूज हम क्या करेंगे, कस्टमर की ट्रैफिक प्रेडिक्शन में लगाएंगे, कितने कस्टमर आए कितने नहीं आए, इस टाइप से इसका एक प्रेडिक्शन लगाएंगे। तो दैट इज योर टाइम सीरीज डेटाबेस, जहां पर जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इवेंट्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज, टेम्परेचर, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब टाइम पे डिपेंड होते हैं। और डेटा माइनिंग टेक्निक का करता है, फाइंड करता है जो भी चेंज हुआ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, ठीक है। और इसका यूज डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजी प्लानिंग में लगाता है। जैसे बैंकिंग डेटा माइनिंग का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, कस्टमर ट्रैफिक प्रेडिक्शन में। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पाशियल डेटाबेस। तो स्पाशियल डेटाबेस कहते हैं या स्पेशियल डेटाबेस कह सकते हैं। तो स्पेशियल या स्पाशियल डेटाबेस में हम क्या बता रहे हैं, जो स्पाशियल डेटाबेस होगा ये स्टोर करेगा और अलाउ करेगा क्वेरीज ऑफ डेटा को, क्या करेगा, स्टोर करेगा और अलाउ करेगा क्वेरी ऑफ डेटा को, जो कि डिफाइन करता है ज्योमेट्रिक स्पेस को, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये बात की कि स्पाशियल डेटाबेस क्या करेगा, स्टोर करेगा और अलाउ करेगा क्वेरीज ऑफ डेटा को, जो कि डिफाइन करेगा एक ज्योमेट्रिक स्पेस। तो आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि क्वेरीज क्या होती है, जो कि डेटाबेस में हम यूज करते हैं, जैसे ओरेकल में हमने या एसक्यूएल की हम बात करते हैं, क्वेरीज लगाते हैं, जैसे सिलेक्ट एस्टेक फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पाशियल डेटाबेस स्टोर करता है और अलाउ करता है क्वेरीज ऑफ डेटा को, जो कि डिफाइन करेगा एक ज्योमेट्रिक स्पेस को, डिफाइन करेगा इसको ज्योमेट्रिक स्पेस को। ज्योमेट्रिक मतलब भौगोलिक स्पेस की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जितने भी स्पाशियल डेटाबेस होते हैं, बहुत सारे मैनी स्पेशल डेटाबेस जो होते हैं, ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल कोऑर्डिनेट्स को। इसको करते हैं सिंपल कोऑर्डिनेट को, कि एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, या उसके पॉइंट्स को करते हैं कि आपका पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, ठीक है। लाइन को करते हैं, पॉलीगॉन को करते हैं। तो जितने भी स्पाशियल डेटाबेस होंगे वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल कोऑर्डिनेट को, पॉइंट को, लाइंस को या पॉलीगॉन्स को, ठीक है। और कुछ जो हैंडल करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक 3D ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या करेंगे, हैंडल करेंगे 3D ऑब्जेक्ट को। जैसे 3D ऑब्जेक्ट होता है एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट, टोपोलॉजी कल कवरेज को या लीनियर नेटवर्क्स को। तो इस तरह से स्पाशियल डेटाबेस जो है स्टोर करता है और अलाउ करता है क्वेरी ऑफ डेटा को ज्योमेट्रिक स्पेस के लिए। और जो बहुत सारे स्पाशियल डेटाबेस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल कोऑर्डिनेट को, पॉइंट को या लाइन को, ठीक। और कुछ जो होते हैं वो हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को, जैसे 3D ऑब्जेक्ट जो होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, टोपोलॉजिकल कवरेज होता है। टोपोलॉजी हम कहाँ यूज करते हैं, नेटवर्किंग में यूज करते हैं, ठीक है। और लीनियर नेटवर्क्स, लीनियर नेटवर्क्स की हम बात कर रहे हैं, सारी हम नेटवर्किंग से रिलेटेड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेम्पोरल। नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टेम्पोरल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो जो टेम्पोरल डेटाबेस होगा
ये स्टोर करता है डेटा रिलेटिंग टू टाइम, डेटा जो कि रिलेटेड किससे होगा, टाइम से होगा। अब वो टाइम हो सकता है पास्ट भी हो, प्रेजेंट भी हो और फ्यूचर भी हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि टेम्पोरल डेटाबेस की हम बात करते हैं तो ये स्टोर करेगा डेटा को जो कि रिलेटेड होगा उसके टाइम से, और ये टाइम हो सकता है पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, ठीक है। और उसको हम स्टेबलाइज करते हैं कि व्हाट टाइम सर्टेन एंट्रीज आर एक्यूरेट, कि किस टाइम पे आपकी जो एंट्री होगी क्या होगी, एक्यूरेट बन जाएगी। इस टाइम पे इसकी एंट्री जो है क्या मानी जाएगी, एक्यूरेट मानी जाएगी। और इस तरह हम क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे वैलिड टाइम और ट्रांजेक्शन टाइम। जब मैं वैलिड टाइम की बात करता हूँ तो टाइम पीरियड जो होता है वो फैक्ट इज टू इन रियल वर्ल्ड। वैलिड टाइम का मतलब क्या हुआ है, ऐसा टाइम पीरियड जहां पे जो फैक्ट फैक्ट जो होता है ट्रू होता है रियल वर्ल्ड की। और ट्रांजेक्शन टाइम का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड जब जो कि फैक्ट स्टोर करता है डेटाबेस को वाज नोन, उसको पता होगा, ठीक है। वैलिड टाइम का मतलब क्या हुआ कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जो कि फैक्ट को बताएगा, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन टाइम होता है वो क्या कहता है, वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जो फैक्ट को स्टोर कराता है डेटाबेस में, जो उसके बाद जो उसको पता होगा, जो उसको पता होगा उस डेटाबेस को क्या करा रहा है, स्टोर करा रहा है, उसके फैक्ट के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो टेम्पोरल डेटाबेस कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम डेटा को स्टोर कराते हैं जो कि टाइम से रिलेटेड होता है, वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है। और इसको हम स्टोरेज करते हैं जब हमारे पास टाइम सर्टेन एंट्री आर एक्यूरेट, जो कि टाइम की एंट्री होती है एक्यूरेटली। जैसे सपोज करो मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे टाइम ऑफिस का जो टाइम हो क्या है 9 o'clock, और जो ऑफिस के छूटने का टाइम हो कितना 5 o'clock। तो एग्जैक्ट हमारा जो टाइम होगा 9 to 5 के बीच में होगा, ठीक है। उस 9 to 5 को हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है, जो हमारा वर्किंग आवर्स को शो करता है। और इसके दो टाइप हमें यहाँ पे बताए हैं, वैलिड और ट्रांजेक्शन टाइम। तो वैलिड टाइम क्या बता रहा है कि ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर हम फैक्ट की बात करते हैं जो कि ट्रू होता है रियल वर्ल्ड के लिए। जैसे सूरज उगने का टाइम और सूरज डूबने का टाइम दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। सूरज उगने और डूबने के टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन टाइम की हम जैसे बात कर रहे हैं, ऐसा टाइम जो कि फैक्ट स्टोर कराता है डेटाबेस को वाज नोन, जो उसको पता होता है, ठीक है। हमें जैसे किसी डेटा के बारे में पता है, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको स्टोर करा रहे हैं, किस टाइम के लिए हम स्टोर करा रहे हैं, वो चीज ट्रांजेक्शन टाइम में, ठीक है। जैसे हम बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन टाइम हो गया, किस टाइम पे आपने क्या कर दिया, बैंक में पैसा ट्रांजेक्शन किया या विड्रॉ किया, ठीक। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट डेटाबेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट डेटाबेस की बात कर रहे हैं। जब हम टेक्स्ट डेटाबेस की बात करते हैं तो टेक्स्ट डेटाबेस जो कंसिस्ट करता है वर्ड डिस्क्रिप्शंस को, कीवर्ड्स को, सेंटेंस को, पैराग्राफ, ठीक है। अब क्योंकि हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं और टेक्स्ट आपको पता ही है कि जैसे हम एमएस वर्ड में क्या करते हैं, टाइप करते हैं वर्ड को। तो डेटाबेस क्या करता है, कंसिस्ट करता है वर्ड डिस्क्रिप्शंस को, ठीक है, कीवर्ड्स को, सेंटेंस को और उसके पैराग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मुझे क्या नाम है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बताना है, या मुझे क्या बतानी, बग रिपोर्ट बतानी है, मतलब जो भी मेरे प्रोग्राम के अंदर बग रिपोर्ट उसको जनरेट करना है, या वार्निंग मैसेज बताना है, ठीक है, या मुझे एक समरी रिपोर्ट बनानी है, नोट्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो ये सब किसको शो कर रहा है, टेक्स्ट डेटाबेस को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, सपोज करो मुझे किसी भी प्रोडक्ट को लेके, चलो सोप का है, सोप का मेरे को प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है कि सोप इज वेरी गुड इन यूज, ठीक है। या बग रिपोर्ट, या मेरे पास कोई प्रोग्राम में कोई बग आई है, डीबग बग करते हैं, एरर आई, उसकी अगर रिपोर्ट जनरेट करनी हो, या वार्निंग मैसेज मेरे को जनरेट करना हो कोई भी, कि सपोज करो जब मैं अपने बैंक में लॉग इन करता हूँ तो एक वार्निंग मैसेज आता है कि कोई आपका अकाउंट क्या कर रहा है, ऑनलाइन यूज कर रहा है, ठीक है, ये वार्निंग मैसेज आती है, ठीक है। या समरी रिपोर्ट्स आती है, समरी रिपोर्ट आ गई है, सपोज करो मैंने कब कब बैंक में ट्रांजेक्शन किया, समरी रिपोर्ट आ गई, इस तारीख को आपने इतना पैसा निकाला, इस तारीख को आपने इतना पैसा निकाला। नोट्स हमारे पास होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें किसको बता रही है, टेक्स्ट डेटाबेस को शो करती है, ठीक। और टेक्स्ट डेटाबेस जो होता है वो अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। हम टाइप्स ऑफ डेटा या टाइप्स ऑफ डेटा की अगर बात करूं तो तीन इसके कैटेगरी होती है। पहला होता है स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और तीसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर। जब हम अनस्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, उसको फाइंड करना और सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा होगा वो क्या होगा, आपका अनस्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। और जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है इसका स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा का, ठीक है। वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर भी होता है, इसको हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसका फॉर्मेट फिक्स होता है, ठीक है, जिसको सर्च करना या फाइंड करना बहुत ईजी होता है, ठीक। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, ठीक। अब बात करता हूं मैं हेट्रोजीनियस डेटाबेस, इसकी बात कर रहा हूं हेट्रोजीनियस डेटा की। अब जो हेट्रो वर्ड आया हुआ है, ठीक है, तो हेट्रोजीनियस डेटाबेस क्या बता रहा है यहाँ पे, ये हेट्रो वर्ड, हेट्रोजीनियस मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस की बात कर रहा हूं, मतलब जरूरी नहीं कि सेम टाइप का डेटा हो आपका, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटाबेस हो सकता है। तो डेटाबेस
जो कि क्या कर रहा है, ऑटोनोमस कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, जहां पर कंपोनेंट को कम्युनिकेट किया जाता है। डेटाबेस जो कि क्या हो रहा है, ऑटोनोमस मतलब स्वतः, ठीक है, कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्टेड कर रहा है, जहां पर कंपोनेंट क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। डेटाबेस क्या कर रहा है, ऑटोनोमस कंपोनेंट को इंटरकनेक्टेड कर देता है जब भी हम कंपोनेंट को क्या कराते हैं, कम्युनिकेट कराते हैं। ठीक है, हमने क्या कराया, डेटा के कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेट कराया, तो वो आपस में क्या कर देगा, उसको इंटरकनेक्टेड कर देगा। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के होते हैं, ठीक है। तो इनको जो अंडरस्टूड करना होता है इनका, वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इनके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स के होंगे, ठीक है, जो कि डिफर करते हैं। तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सेमेंटिक, इनके सेमेंटिक या इनका जो सेमेंटिक होता है या इनका एक पार्ट जो होता है, इनको समझना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इट इज ए हेट्रोजेनियस डेटा। तो डेटाबेस जो कि स्वतः क्या करेंगे, कंपोनेंट को इंटरकनेक्ट कर देंगे जब हम कंपोनेंट का कम्युनिकेशन कराते हैं, पर इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के होते हैं, जो कि डिफर करते हैं, और इस कारण इनका जो सिमेंटिक फॉर्म होता है उसको अंडरस्टूड करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कैसे, सपोज करो मैंने कोई चीज बाहर से मंगाई, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बाहर से मंगाया, अब सपोज करो वो अलग अलग स्टेट से आ रहा है। अब अगर मैंने सबको एक साथ कर दिया तो उसके ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्या करना होगा, डिफरेंट करना थोड़ा सा, या उनको आइडेंटिफाई करना डिफरेंट हो जाएगा अगर मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है। तो वही चीज बताई गई है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ए हेट्रोजेनियस डेटा, ठीक है, तो उसको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। नाउ दैट इज लास्ट वन, लीगेसी डेटाबेस। दैट इज लीगेसी डेटाबेस। तो लीगेसी डेटाबेस क्या है, एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है इंफॉर्मेशन की, ठीक है। लीगेसी डेटाबेस क्या होती है, एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है डेटाबेस की, ठीक है, जहां पर ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस डेटाबेस कनेक्टेड होते हैं इंट्रा और इंटर कंप्यूटर नेटवर्क्स। लीगेसी डेटाबेस क्या होगा, एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है, लीगेसी डेटाबेस क्या होगा, एक लॉन्ग हिस्ट्री होगी इंफॉर्मेशन की, जहां पर ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस डेटाबेस कनेक्टेड होते हैं इंट्रा और इंटर कंप्यूटर नेटवर्क। इंट्रा मतलब हो गया क्या, उसी पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, उसी परिसर की बात कर रहे हैं, और इंटर मतलब हो गया पूरे ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। तो लीगेसी डेटाबेस लॉन्ग हिस्ट्री होती है इंफॉर्मेशन की, जहां पर ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस डेटाबेस कनेक्टेड किए जाते हैं इंट्रा और इंटर कंप्यूटर नेटवर्क से, और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करा सकते हैं इस टाइप के डेटाबेस में, जो कि डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ डाइवर्स सेमेंटिक्स, ठीक है। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज तो करा सकते हैं एक दूसरे डेटाबेस के साथ, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्स सेमेंटिक्स होते हैं। डाइवर्स सेमेंटिक्स मतलब अलग अलग टाइप के सेमेंटिक्स होंगे इसके लिए, ठीक है। तो दैट इज योर लीगेसी डेटाबेस। तो इस टाइप से हमने क्या पढ़ा, डेटाबेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने डिस्कशन किया। जैसे हमने पहला बात की थी ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस की बात की थी, फिर हमने सीक्वेंस डेटाबेस की बात की थी, जहाँ पे डेटा का जो इवेंट होता है वो सीक्वेंस होना चाहिए, टाइम जरूरी नहीं है। फिर हमने टाइम सीरीज डेटाबेस की बात की थी, जहाँ पे जो इवेंट होता है जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, वो टाइम या तो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। स्पाशियल डेटाबेस की बात की थी, जो क्या करता है कि ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में बात करता है। टेम्पोरल डेटाबेस की बात की थी, जो टाइम पर बेस्ड होता है। फिर हमने टेक्स्ट डेटाबेस की बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट डेटाबेस आपके पास होता है। हेटेरोजेनियस डेटाबेस की बात की थी, और लास्ट आपका लीगेसी डेटाबेस की बात की थी, जो अभी हमने खत्म की। अब हम बात करते हैं नया टॉपिक, दैट इज डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी। तो जो डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी है, ये एक प्रोसेस होती है जहां हम डिस्कवर करते हैं इंटरेस्टिंग नॉलेज को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर, जो कि डेटाबेस, ठीक है। डेटा माइनिंग, भाई डेटा माइनिंग की बात कर रहा है पहले, तो डेटा माइनिंग क्या होती है, प्रोसेस होती है जहां मैं क्या करता हूँ, डिस्कवर करता हूँ इंटरेस्टिंग नॉलेज को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर, जो कि डेटाबेस में होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी जो है वो क्या करता है, डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी यूज करता है। डेटा माइनिंग फंक्शन क्या करेगा, यूज करेगा, इसको यूज करेगा स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैटर्न्स को। डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी क्या यूज करता है, स्पेशल या स्पेसिफाई। डेटा माइनिंग फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज किया था, जो कि स्पेसिफाई करता है काइंड ऑफ पैटर्न जो कि हम फाउंड करेंगे डेटा माइनिंग टास्क में। काइंड ऑफ पैटर्न जो कि हम फाउंड करेंगे डेटा माइनिंग टास्क के लिए। तो एक बार फिर से बताता हूँ कि डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी क्या होती है, जो कि स्पेसिफाई करती है एक पर्टिकुलर पैटर्न को, एक काइंड ऑफ पैटर्न को, जो कि हम फाउंड करेंगे डेटा माइनिंग टास्क के दौरान। तो डेटा माइनिंग टास्क जो होता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है प्रिडिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव की मैं बात करता हूँ। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हुआ, माइनिंग टास्क क्या हुआ कि यहाँ पे हम इसको कैरेक्टराइज कर देंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द डेटा इन द डेटा। हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव को कैरेक्टराइज कर रहे हैं
कि हमारी एक जनरल प्रॉपर्टी होगी डेटा की पर्टिकुलर डेटाबेस में। क्या होगी? एक जनरल प्रॉपर्टी होगी डेटा की इस पर्टिकुलर डेटाबेस में। और जब मैं प्रेडिक्टिव माइनिंग की बात करता हूँ तो प्रेडिक्टिव माइनिंग यहाँ पे क्या बताता है कि प्रेडिक्टिव माइनिंग टास्क जो है ये परफॉर्म करेगा इन्फ्रेंस ऑन द करेंट डेटा इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शन। जो भी मेरे पास क्या है करेंट डेटा है उसका जो ऑर्डर होगा उसके लिए मैं क्या कर सकूं प्रेडिक्शन कर सकूं। क्या कर सकूं? जो भी मेरे पास क्या है एक करेंट डेटा है उसका जो ऑर्डर होगा उसके लिए मैं क्या कर सकूं एक प्रेडिक्शन बता सकूं। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे प्रेडिक्टिव के थ्रू पता चलेगी। तो दो कैटेगरी हो गई आपकी डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी की जो टास्क होते हैं या डेटा माइनिंग टास्क जो है, एक डिस्क्रिप्टिव जहां पर हम कैरेक्टराइज करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डेटा की, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हमें कैरेक्टर बताना है कि डेटा की प्रॉपर्टी क्या है। सपोज करो मैंने बहुत सारी चीजें ले ली है, बहुत सारा मेरे पास डेटा है, अब उनकी प्रॉपर्टी की बेस पे उसको मैं क्या करूंगा कैरेक्टराइज करूँ। ठीक है, ये कैरेक्टर्स का ये इस टाइप का कैरेक्टर्स में आएगा। और जब मैं प्रेडिक्टिव की बात करता हूँ तो इस टाइप में जो प्रेडिक्टिव माइनिंग टास्क हुआ वो इन्फ्रेंस ऑफ द करेंट डेटा को बताता है, जहां पर मैं उसकी ऑर्डर को क्या करता हूँ प्रोडिक्शन बताता हूँ कि इसका ऑर्डर का प्रेडिक्शन क्या होगा। ठीक, हम बात करते हैं डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी जो कि क्या करती है अलाउ करती है। क्या अलाउ करती है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टास्क बताए गए हैं। डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी शुड अलाउ, पहला बोल रहा है माइनिंग ऑफ मल्टीपल काइंड ऑफ पैटर्न्स, है ना। ये क्या करता है मल्टीपल काइंड ऑफ पैटर्न बताता है और इसको अकोमोडेट करता है डिफरेंट यूजर। ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट करता हो, एक्सपेक्टेशन बताता है उसकी एप्लीकेशन को बताता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कि डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी क्या बता रहे हैं यहाँ पे पैटर्न बता रहा है, काइंड ऑफ पैटर्न को बताता है। और इस काइंड ऑफ पैटर्न को मैं क्या कर देता हूँ अकोमोडेट कर देता हूँ डिफरेंट यूजर के एक्सपेक्टेशन और एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, जैसा यूजर का क्या होगा एक्सपेक्टेशन होगा और एप्लीकेशन होगी उसके हिसाब से मैं इसको क्या करा दूंगा अकोमोडेशन करा दूंगा उसके पैटर्न। ठीक, पैटर्न मतलब जैसे मैं बात करूँ एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक, जैसे मैंने बात की स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैंने बात की रेक्टेंगल, तो ये अलग अलग पैटर्न है। ठीक है, अब उसको अपने हिसाब से यूजर क्या कर सकता है यूज कर सकता है कि मुझे स्क्वायर की जरूरत कब है, रेक्टेंगल की जरूरत कब है, ट्रायंगल की जरूरत कब है। फिर ये डिस्कवर करता है पैटर्न इन डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेन्युलरिटी। ठीक है, ये क्या करता है जितने डिस्कवर करेगा पैटर्न ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेन्युलरिटी। अब यहाँ पे ग्रेन्युलरिटी का मतलब क्या होता है उसके विवरण का स्तर, उसके विवरण का स्तर, उसका जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका लेवल क्या है। ये डिस्क्राइब करेगा पैटर्न ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ, ये स्पेसिफाई करता है और फोकस करता है इंटरेस्टिंग पैटर्न में। ठीक है, ये क्या करेगा स्पेसिफाई करेगा और फोकस करेगा सर्च फॉर इंटरेस्टिंग पैटर्न, जो भी इंटरेस्टिंग पैटर्न होगा उसके लिए सर्च करेगा और फोकस करेगा। और हर डिस्कवर्ड पैटर्न जो होता है वो मेजर करता है ट्रुथ वर्थनीनेस, ट्रुथ वर्थनीनेस बेस्ड ऑन द डेटा इन द डेटाबेस, मतलब उसकी सच्चाई को बताता है उस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या बताया, इस तरह से मैंने बताया क्या अलग अलग आपको डिस्कशन किया मैंने। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किस टाइप का ये टास्क परफॉर्म करा रहा है। ठीक है, तो डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे दो चीजों के बारे, चार चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। ठीक है, पहली चीज क्या बता रहा है, पहली चीज क्या बता रहा है कि ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को अकोमोडेट कराता है डिफरेंट यूजर के एक्सपेक्टेशन और एप्लीकेशन के हिसाब से, डिस्कवर करता है पैटर्न को डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेन्युलरिटी के लिए, स्पेसिफाई करता है फोकस को और सर्च करता है इंटरेस्टिंग पैटर्न को, और हर डिस्कवर पैटर्न जो है मेजर करेगा उसकी ट्रुथ वर्थीनेस, मतलब विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी को बता रहा है क्योंकि उसके बेस्ड होगा उसके डेटा के डेटाबेस। ठीक है, ट्रुथ वर्थीनेस के लिए हम रिलायबिलिटी यूज कर सकते हैं जो कि बेस्ड होगा उसके डेटा के डेटाबेस। ठीक, अब यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पे कंसेप्ट और क्लास डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है। ठीक है, जो कि डेटा फंक्शनलिटी के अंतर्गत आता है कंसेप्ट ऑब्जेक्ट क्लास डिस्क्रिप्शन। तो डेटा जो कि हम एसोसिएट कराते हैं क्लासेस और कंसेप्ट के साथ, डेटा को हम क्या कराएंगे एसोसिएट कराएंगे उसकी क्लास और उसके कंसेप्ट के साथ। तो ये यूजफुल होता है जब हम डिस्क्राइब करते हैं इंडिविजुअल क्लास को और कंसेप्ट को, और उनको हम क्या करेंगे समराइज करेंगे, कंसाइज करेंगे और प्रिसाइज करेंगे। ठीक है, तो सच डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास और कंसेप्ट आर कॉल्ड एक्लास कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेटा को मैं एसोसिएट कराऊंगा उसकी क्लास के साथ और उसके कंसेप्ट के साथ। अब इसको हम ये यूजफुल होता है जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ इंडिविजुअल क्लास या कंसेप्ट को और उसको समराइज करता हूँ, कंसाइज करता हूँ, प्रिसाइज करता हूँ। ठीक है, और इस टाइप का डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास और कंसेप्ट आर कॉल्ड ए क्लास कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये क्लास कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन आपका है क्योंकि डेटा फंक्शनलिटी के अंतर्गत आता है। अब जो क्लास और कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन उसकी दो कैटेगरी होती है, पहला होता है डेटा कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, और दूसरा होता है डेटा
डेटा डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो जब मैं डेटा कैरेक्टराइजेशन की बात करूंगा तो डेटा कैरेक्टराइजेशन क्या बता रहा है कि डेटा कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, समराइजेशन ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को या उसके फीचर्स को जो कि टारगेट क्लास ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। क्या करूंगा, यहाँ पे समराइजेशन प्रोवाइड करूंगा। समराइजेशन मतलब उसकी समरी को बताऊंगा जो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर को बताती है टारगेट क्लास ऑफ डेटा के लिए, जो भी हमारा टारगेट क्लास ऑफ डेटा हुआ। ठीक, टारगेट मतलब जहाँ पे हम उसको फोकस करना चाह रहे होंगे। ठीक है, और जब मैं डेटा डिस्क्रिमिनेशन की बात करता हूँ तो ये क्या करता है, ये कंपैरिजन करता है जनरल फीचर ऑफ टारगेट क्लास डेटा ऑब्जेक्ट की। क्या करता है, कंपैरिजन करता है जनरल फीचर ऑफ टारगेट क्लास डेटा की, डेटा ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और इसके साथ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन और सेट ऑफ कंट्रास्टिंग क्लास के साथ। ठीक है, कंट्रास्टिंग क्लास के साथ। यहाँ पे क्या बताया है, डेटा डिस्क्रिप्शन में क्या बताया हुआ है, डेटा डिस्क्रिप्शन क्या करता है, कंपैरिजन करता है जनरल फीचर ऑफ टारगेट क्लास डेटा ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उसके सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग क्लास के साथ, उसके सेट ऑफ कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग मतलब यहाँ पे अलग अलग जो विषमताएं होती हैं उसको कंट्रास्टिंग क्लास कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, कंपैरिजन करा रहा हूँ। डेटा डिस्क्रिप्शन में मैं करा रहा हूँ कंपैरिजन करा रहा हूँ, जो भी मेरे पास फीचर होते हैं टारगेट क्लास डेटा ऑब्जेक्ट के, उसके फीचर्स को मैं क्या करा रहा हूँ, जो मेरे पास क्या होते हैं कंट्रास्टिंग क्लास जो होती है उसके जो फीचर होते हैं उससे कंपेयर कराऊंगा। ठीक है, जो कंट्रास्टिंग क्लास होगी जहां जहां पर उसमें भिन्नताएं होंगी उनके फीचर्स को मैं क्या कराऊंगा, जो जनरल फीचर होते हैं टारगेट क्लास डेटा ऑब्जेक्ट के, उससे क्या कराऊंगा, कंपेयर कराऊंगा। दैट इज योर डेटा डिस्क्रिमिनेशन। तो दो चीजें हैं, डेटा कैरेक्टराइजेशन और डेटा डिस्क्रिमिनेशन। डेटा कैरेक्टराइजेशन जो है ये क्या बता रहा है, ये बताता है जनरल कैरेक्टराइजेशन फीचर को जो टारगेट क्लास ऑफ डेटा के लिए। और डेटा डिस्क्रिमिनेशन क्या बता रहा है कि यहाँ पे हम कंपैरिजन कराएंगे जो भी मेरे जनरल फीचर्स होंगे टारगेट क्लास डेटा ऑब्जेक्ट के, उसको इसके साथ कंट्रास्टिंग क्लास के या सेट ऑफ कंट्रास्टिंग क्लास के फीचर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो दैट इज द डेटा डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तो इस तरह से हमने इस पूरे पीपीटी में पहले डेटाबेस के में टाइप पे डिस्कशन किया कि ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस होगा, सीक्वेंस डेटाबेस, टाइम सीरीज डेटाबेस, स्पेशियल डेटाबेस, टेम्पोरल डेटाबेस और टेक्स्ट डेटाबेस और हेटेरोजेनियस डेटाबेस। फिर उसके हमने क्या की बात की, डेटा, हमने किसकी बात की, डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी की बात की। तो डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी में हमने दो चीजें देखी यहाँ पर कि सबसे पहले डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी एक्चुअली होता क्या है। तो डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी क्या बताता है, पैटर्न को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, पैटर्न को डिफाइन करता है। ठीक है, और ये जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी दो कैटेगरी होती है, डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव। फिर हमने डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज को 3-4 टास्क देखे कि हमारे पास पैटर्न के अलग अलग लेवल होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न को फोकस करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो पैटर्न होगा वो रिलायबिलिटी बताएगा उस पर्टिकुलर डेटा की, डेटाबेस की। फिर हमने कंसेप्ट क्लास डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल क्लास और कंसेप्ट की समराइजेशन, उसकी कंसाइज मतलब उसका जो संक्षिप्त रूप निकल के आ रहा है उसकी प्रिसाइज को देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लास कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन कहता हूँ। इसकी दो कैटेगरी होती है, डेटा कैरेक्टराइजेशन और डेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक, अब लर्निंग आउटकम्स क्या निकल के आ रहे हैं, लर्निंग आउटकम से पहला क्या निकल के आ रहा है कि हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस का, जो हमने अभी देखा। डेटा माइनिंग एक्सट्रैक्ट नॉलेज कहलाएगा और डेटा वेयर हाउस क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डेटा। लर्निंग कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस, जो भी हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस क्या होता है आपका। ठीक है, जो एक्सटर्नल रिलेशन डेटाबेस होगा उसके हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे स्पेशियल टेम्पोरल डेटाबेस के बारे में बेसिक कंसेप्ट पता चला। हमने लर्न किया डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज के बारे में। तो ये सब हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि इस पीपीटी के बाद हमको पता चल रहा है कि डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस के बारे में हमने डिस्कशन किया, स्पेशियल और टेम्पोरल डेटाबेस के बारे में और डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज के बारे में। ठीक, हमने यहाँ पे डिफरेंट बुक्स यहाँ पे यूज की हुई हैं। एक तो आपकी कैम्बर की बुक आती है, दैट इज वेरी गुड बुक। फिर बर्सन की बुक है डेटा वेयर हाउस के लिए, और एमॉन की बुक आती है बिल्डिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस, और एनहोरी की बुक आती है डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।